हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल माइनर ब्रदर। दोस्तों, एक नोटिस भिन्न प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। तो उस फॉर्म को पढ़ के काफ़ी स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर ये जो एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट कराए गए सीबीटी मोड पे, वे एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, क्या हुए हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग नोटिस सर्कुलेट बार बार हो रही हैं भिन्न प्लेटफॉर्म में, उसके ज़रिए मेरे पास भी पहुँच गई हैं। तो सबसे पहले कि उस नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, वो नोटिस आखिर क्या कह रहे हैं। उसके बाद प्रूफ के साथ भी देखेंगे कि डीजीएमएस के मेन साइट पे क्या ये नोटिफिकेशन एक्चुअल में है या नहीं, ठीक है, कि ये किन्हीं के द्वारा बनाए गए माध्यम के द्वारा हैं, इन्हें भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस नोटिस पे ना उनकी लोगो दिखाई दे रही है, ना कुछ ऐसा कुछ प्रूफ दिखाई दे रही है जो उस साइट से ही डाउनलोड किया गया है, ऐसा माना जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंट का भी कन्फ्यूज है कि 2021 में एग्ज़ाम जो हुए हैं, गैस टेस्टिंग, माइनिंग सरदार और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एग्ज़ाम हुए हैं, क्या वो सारी एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं क्या, इसके रिगार्डिंग। और कुछ माइनिंग दोस्त डीजीएमएस पे स्ट्राइक भी किए हैं कि इसलिए इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर विथ प्रूफ भी देखेंगे कि क्या ये नोटिफिकेशन डीजीएमएस निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। तो नोटिस में इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द ईयर 2022 ऑल माइनिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन अंडर द माइंस एक्ट 1952, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 एंड मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 विल बी कंडक्टेड इन ऑल इनलिस्टेड इंडियन लैंग्वेज। यदि इसे हिंदी से समझा जाए तो कहता क्या है कि 2022 ईयर में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे वो सारी एग्ज़ाम इंडियन लैंग्वेज में लिए जाएंगे, लोकल लैंग्वेज में लिए जाएंगे, जिनको आसानी से सारी चीज़ समझ में आ जाती है। और जितने भी माइंस में भी जो इंस्ट्रक्शन रिलेटेड होते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करनी है, ये करनी चाहिए, या स्लोगन लिखते हैं, थॉट जो लिखी रहती है भिन्न भिन्न दीवारों में, वो भी थॉट ऐसी लैंग्वेज में लिखी जाती है जिससे सभी व्यक्तियों को समझ में आ जाए। तो नोटिस के आधार से यही कह रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे 2022 में, वो सारी एग्ज़ाम इंडियन लैंग्वेज में लिए जाएंगे, यानी हिंदी लैंग्वेज में लिए जाएंगे या उसके लोकल लैंग्वेज में लिए जाएंगे, जो भाषाएं आसानी से समझी जा सकती हैं। क्योंकि 2021 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकेंड क्लास मैनेजर, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, सरदार एवं माइनिंग मेट के और ब्लास्टर सर्टिफिकेट के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, वे सारे एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में लिए गए, इंग्लिश लैंग्वेज में ली गई हैं, उसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं रही। अचानक स्टूडेंट लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई, क्योंकि सडनली इंग्लिश लैंग्वेज से ली गई ओनली, हिंदी लैंग्वेज नहीं रही। तो काफ़ी स्टूडेंट का, दोस्त लोग का तैयारी हिंदी से था, तो उन्हें क्वेश्चन भी समझने में तकलीफ़ हुई। उसके रिगार्डिंग उसके वजह से स्ट्राइक भी डीजीएमएस पे किए हैं, जो इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराने में जोर दे रहे हैं, या और लैंग्वेज को जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाए तो वो एग्ज़ाम हिंदी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ये प्रस्ताव रख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस नोटिस के आधार पे वो यही बोल रही है कि जो भी आप एग्ज़ाम 2022 में लिए जाएंगे वो सभी इंडियन लैंग्वेज में लिए जाएंगे, यानी साथ ही साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लैंग्वेज चुनने को मिलेंगे। जिनको इंग्लिश में अच्छा कमांड है वो इंग्लिश में जाके क्लिक करके क्वेश्चन अपना देख सकते हैं, और जिसको हिंदी में कमांड है वे हिंदी में क्लिक करके हिंदी से क्वेश्चन देख सकते हैं और इजीली समझ के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लगभग इस नोटिस का यही कहना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम ऑफ गैस टेस्टिंग सरदार, माइनिंग मेट एंड ब्लास्टर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी में बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ। क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में, वो 6 मंथ में कंडक्ट कराएंगे। ये तो हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पहले क्या होते थे कि 1 साल में ओनली एक बार ले लेते, जिससे माइनिंग स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती थी, या उन्हें एक बार कंडक्ट करने से वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते थे। उन्हें
1 साल और वेट करना पड़ता था, जिससे माइनर स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, उनसे टेंशन लगी हुई रहती थी कि यार क्या करें, एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, अब नेक्स्ट ईयर वेट करना होगा, उन्हें चिंतन में डाल देती है। सो बोर्ड ऑफ माइनर एग्जामिनेशन सोच लिए हैं कि अब 6 मंथ में एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, किसके रिगार्डिंग, गैस टेस्टिंग, सरदार माइनिंग एग्ज़ाम, माइनिंग मेट एंड ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए। इसमें मेंशन नहीं किया है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, लेकिन उम्मीद है वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएंगे, उसके रिगार्डिंग इसमें नोटिस नहीं है, वो नोटिस कभी फिर जारी कर सकती है, या तो सारे एग्ज़ाम तो लगभग साथ ही साथ करा लेती है, एक साथ ही शेड्यूल जारी कर देती है, उसके बाद लेती है। तो उम्मीद है साल में अब 2 बार एग्ज़ाम होने की चांस है, और वो है लोकल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में रहेंगी, साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज भी रहेगी। अब कैंसल का भी बात करेंगे, पहले इनको प्रूफ के साथ देख लेते हैं कि क्या ये नोटिफिकेशन सच है या नहीं है। सबसे पहले जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, या तो आपके पास गूगल है तो आप गूगल पे भी जा सकते हैं। तो केवल वहाँ पे DGMA सर्च करनी है, ठीक है। इसमें सर्च करने से आप मेन पेज में आ जाते हैं, नहीं तो फिर कैसे अप्लाई करनी है और फिर जो साइट खोलती हैं उस पर आप एंट्री हो जाते हैं। तो ओनली DGMA देखिए, DGMA ओनली सर्च किए हैं तो आप मेन साइट में हम प्रवेश कर लिए हैं, उसी प्रकार हो जाइएगा। उसके बाद आइएगा इस साइट पे जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी लिखा हुआ है, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो फिर व्हाट न्यू लिखा हुआ है, जिसमें जितनी भी सारी नई नई नोटिफिकेशन आती है वो सारी इसी पे खुलती है। तो आप लोग देखिएगा भी हरदम, जब भी इस प्रकार की नोटिस आए चेक करते रहिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या नोटिस आई हुई है DGMA की ओर से, ठीक है। तो हम लोग रिसेंटली देखने के लिए इसमें तो काफ़ी है, ऑल पे क्लिक करने से डेट बाय डेट सारी नोटिस आ जाती है। तो रिसेंटली जो नोटिस आई है वो देखेंगे, जो डेट है 30 दिसंबर 2021 टू 31 मई 2022, जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर वाला पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद अंदर भी नोटिस को अच्छी तरह से देखेंगे, जिसमें लिखा है CBT 2022 फ्रॉम द ईयर 2022 ऑल माइनिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन अंडर द माइंस एक्ट 1952, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 एंड मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 will be conducted on unlisted Indian language. Next examination of gas testing Sardar mining mate and blaster certificate of competency may be conducted within 6 months. जो फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस देखा सेम वही लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन, नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ गैस टेस्टिंग सरदार मेट ब्लास्टर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी में भी कंडक्टेड, ठीक है। तो इसमें डेट दिया हुआ है, इसके नीचे जस्ट डेट दिया हुआ है, और इसमें लिखा भी है कि जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम 2022 में लिया जाएगा वो सारी एग्ज़ाम अब 6 मंथ में ली जाएगी, कंडक्ट की जाएगी। इसके अंदर यदि एंट्री करते हैं, उसके बाद देखते हैं नोटिस है क्या। देखिए कमाल की है, ये नोटिस भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म से सर्कुलेट होते हुए आई थी, वही सेम नोटिफिकेशन है, यानी कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन सच है, ये DGMA द्वारा ही निकाली गई नोटिफिकेशन है। मान गए ना आप लोग, ठीक है। इसमें भी सेम वही लिखा है, फ्रॉम द ईयर 2022 ऑल माइनिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम अंडर द माइंस एक्ट 1952 कोल माइंस रेगुलेशन 2070 एंड मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 विल बी कंडक्टेड इन ऑल अनलिस्टेड इंडियन लैंग्वेज। तो नेक्स्ट सेम है, सेम नोटिफिकेशन है। तो ये हुआ। अब बात रही कि काफ़ी दोस्त लोगों को कन्फ्यूज है कि क्या 2021 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं गैस टेस्टिंग माइनिंग सरदार फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास मैनेजर सेकंड क्लास मैनेजर का, क्या वो कैंसिल होंगे। इसके आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन DGMA ने जारी नहीं की है। यदि इसके बाद कुछ नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसकी भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बतला दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। या तो इस प्रकार की जब भी नोटिस आए छोटी छोटी नोटिस, तो उसको मैं अपनी एक मेरी टेलीग्राम चैनल है जो माइनर ब्रदर, सेम इसी के चैनल से सेम माइनर ब्रदर पे टेलीग्राम भी चैनल है, उस पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। यदि मैं इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बना पाता हूं तो उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए यदि टेलीग्राम चलाते हैं तो,
ताकि आपको वो नोटिस सबसे पहले आपको मिल जाए। और कैंसिल की बात रही तो ये कैंसिल की नोटिस नहीं है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यदि कोई नोटिस आ जाती है तो उसको भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या 2021 में कैंसिल किया गया नहीं किया गया। लेकिन उम्मीद कम है कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए गए हैं तो उम्मीद नहीं है। लेकिन कुछ भी किया जा सकता है। कमेटी के पास भाई अलग है पावर है। कमेटी क्या बोल रहे, चीफ इंस्पेक्टर और बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जाम्स उनको पीछे छोड़ते हैं। जब यूनियन कमेटी और यूनियन मिल जाते हैं ना तो हर किसी को हिला कर रख देते हैं, या बोर्ड हो या कुछ भी हो, सरकार हो, हर किसी को हिला कर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी निष्कर्ष इस तरह से होते हैं ना कि उसे बोर्ड को भी मानना पड़ जाता है, सरकार को भी मानना पड़ जाता है, झुकना पड़ जाता है। इसलिए भाई कमेटी और यूनियन, ट्रेड यूनियन हो, लेबर यूनियन हो, कोई भी यूनियन और किसी भी प्रकार की कमेटी मिल जाती है ना तो वह हिला कर रख देती है। तो ये होती है कमेटी और बोर्ड, कमेटी और ट्रेड यूनियन और यूनियन की पावर। तो देखिए हमारे दोस्त स्ट्राइक में लगे हुए हैं, तो वो यदि ऐसा कुछ होते हैं तो कैंसिल का भी अगर नोटिस आ जाता है तो आपको नोटिस प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद कम है, आप लोग निफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए। और जिन स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जो पास नहीं कर पाए, उनको अच्छा मौका मिल गया भाई कि 6 मंथ में अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब जब भी ऑनलाइन करने का लिंक जारी करती है तो आप लोग जाकर फिर से अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए तैयारी करके अच्छी तरह से। इस बार टेंशन नहीं होगी, जब भी कोई एग्ज़ाम होगी तब हिंदी मीडियम में रहेगी तो आप लोगों को भी तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये नोटिस हो गई कंप्लीट। और ऑनलाइन का कोई लिंक अगर आ जाता है तो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल माइनर ब्रदर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स टू ऑल।